lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हम बात कर रहे थे इमोशनल डाइट की। इमोशनल डाइट होता क्या है किसी को भी नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता था। इमोशनल डाइट ये होता है कि जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, अपने अंदर डालते हैं, वो हमारी डाइट का हिस्सा बनती है। तो जिस तरह की डाइट होगी वैसी ही हेल्थ होगी। अगर हम अच्छी क्वालिटी की और पॉजिटिव चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हमारी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और हम मुश्किल हालात का भी अच्छे से सामना कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी डाइट में बहुत ही लो क्वालिटी की चीज़ें शामिल होंगी और नेगेटिव बातें शामिल होंगी तो हमारी हेल्थ भी कमज़ोर होगी, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो ज़रूरी है, अब तक तो हम यही करते आ रहे थे कि हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की बातें, हर तरह की गॉसिप और इधर उधर की ख़बरें अपने अंदर ले रहे थे, ये ध्यान किए बग़ैर कि उनकी क्वालिटी कैसी है। और अच्छी क्वालिटी हमने कभी ख़्याल ही नहीं किया कि इसका असर हम पे पड़ेगा। नेगेटिव क्वालिटी है या लो क्वालिटी है तो उसका असर हम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो वो सिर्फ ख़बरें हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी गॉसिप्स और झूठी ख़बरें सेलिब्रिटीज़ के हवाले से, पॉलिटिशियंस के हवाले से, लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा हैरान भी होते हैं, थोड़ा चस्का भी लेते हैं, लेकिन समझते हैं कि इसका हमारे से तो कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, तो सिर्फ एक ख़बर है, थोड़ा सा फील करेंगे एंड देन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब वो आपकी डाइट का हिस्सा बन चुकी है, उसका असर आपकी इमोशनल हेल्थ पे पड़ना ही पड़ना है। ये ना समझें कि वो कंसर्न आपसे रिलेटेड नहीं थी तो क्या ये ख़बर ही तो थी। तो अवॉइड करना सीखें ऐसी ख़बरों को जो आपको दुख देती हों, जो आपको डिस्टर्ब करती हों, आपको अंदर से हिलाती हों। ऐसी ख़बरों को अवॉइड करें जो लो क्वालिटी की हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अवॉइड किया, बल्कि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी की बातें हैं, प्योर हैं, उन्हें भी अपने अंदर लेना शुरू कीजिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने खाने पीने की चीज़ें अवॉइड की जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो चीज़ें भी आपने नहीं ली जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या आपकी सेहत अच्छी होगी? हरगिज़ नहीं होगी। उसके लिए अच्छी चीज़ें लेना बहुत लाजमी है। तो प्योर चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, डिवाइन चीज़ें, इंस्पायरिंग चीज़ें जो आपको एनर्जी दें, जो आपको ताकत दें, जो बहुत पॉजिटिव हों। और इतना तो हम ख़ुद भी जज कर सकते हैं कि ये ख़बर कैसी है और ये ख़बर अच्छी है या नहीं है। चाहे उसका असर हो या ना हो, लेटर ऑन आपको उसके असरात ज़रूर पता चलेंगे। तो अवॉइड करना सीखें, इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना सीखें कि क्या चीज़ मैंने लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। इमोशनल डाइट का ख्याल रखना है ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो। हमारे आज के शो में आ रही हैं सदफ़। ये पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और बहुत मज़े की रेसिपीज़ इन्होंने बनाई हैं। बनाने का तरीका भी बड़ा इनका ज़बरदस्त है। अपना पेज भी रन करती हैं, फेसबुक पेज है, और ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं। आज की भी जो रेसिपीज़ हैं आई एम श्योर आपको बड़ी पसंद आएंगी। इनमें से एक मेरी फेवरेट है क्रेम ब्रूले एंड आई लव इट। ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट होता है। ये कैसे बनाती हैं इनसे ही हम जानेंगे। आइए वेलकम करते हैं सदफ़ को। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। वालेकुम सलाम। कैसी हैं भाई? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कितने 10 महीने के बाद आ रही हो फिर से? हाँ, क्या किया इन 10 महीनों में? पहले तो लॉकडाउन में यही चल ऑब्वियसली सब रहा। अभी थोड़ा सा निकले थे लॉकडाउन से, कि दोबारा से सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। निकले ना इसलिए शुरू हो गया। बाकी है कि अपने केक्स के उसमें बिजी रहती हूँ, केक ऑर्डर्स, सेवरीज। क्या पेज है सदफ़ आपका? कैरामेल्ट के नाम से है। कैरामेल्ट। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, और दोनों पे जो है हम ऑर्डर्स लेते हैं। केक के ऑर्डर हम 2-3 दिन प्रायर लेते हैं, क्योंकि फिर हम उसी हिसाब से अपना सारा स्केड्यूल जो है वो करते हैं। तो सदफ़ सिर्फ केक्स वगैरह ही है सारा या कुछ सेवरी आइटम्स हैं? सेवरीज भी हैं। सेवरीज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक चाइनीज़ है, और पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं। सो वी स्टार्टेड इट इन कोरोना, ये लॉकडाउन में। माशाल्लाह स्टार्ट किया था। माशाल्लाह रनिंग वेरी वेल। इससे पहले मैं डिज़ाइनिंग करती थी। अच्छा, डिज़ाइनर। मैं यही चीज़ पूछ रही थी कि और क्या क्या था।
अच्छा, तो डिज़ाइनिंग भी चल रही है साथ साथ? अभी थोड़ा उसको ब्रेक दिया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इतना पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना है, तो टेलर्स वर्कशॉप वगैरह से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। समझे 10 मंथ्स 11 मंथस हो गए हैं इसमें, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये कुकिंग की साइड, कुकिंग मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, नई नई चीज़ें क्रिएट करूँ और केक्स में अपना जितना भी एस्थेटिक्स दिखा सकती हूँ उसमें अच्छी तरह, फ्री हैंड है ना, तो बहुत अच्छा रहता है, मज़ा। घर बैठे हुए तो अच्छा है ना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी बिल्कुल अच्छी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो आज जो हम सीख रहे हैं स्पेशल रेसिपीज़ हैं आपकी, मज़े मज़े की। थैंक यू। मेरा क्रीम ब्रूले है, अच्छा, वो बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम वही बनाएंगे। आपको कैसा लगता है क्रीम ब्रूले? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो चॉकलेट लवर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको चॉकलेट वाले डिजर्ट्स नहीं पसंद, इस तरह के पसंद है, तो ये वाला जो है उनके लिए बेस्ट है। माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, और सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो घर में हो और इजीली बन जाए। सही। और क्रीम ब्रूले के ऊपर के लिए वो जो किचन टॉर्च होती है, कौन सी किचन टॉर्च वाली लेकर आई है? वो वाली नहीं, वो मैं नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास है। अच्छा, वो है। मैं खास इस क्रीम ब्रूले के लिए खरीदी थी, और मुझे वो याद है केक्स के लिए भी यूज होती है। द थिंग इज कि मैंने कहा मैं इजी तरीका बताऊं, मैं ओवन में करना सिखा दूंगी, ज़्यादा सही है, क्योंकि हर किसी के पास वो टॉर्च का ऑप्शन नहीं होगा, तो इस वजह से मैं उसको ओवन में जो उसका शुगर है वो करना सिखा दूंगी। ठीक है। और पिज्ज़ा है? पिज्ज़ा है, उसमें हम बेस से पूरा स्टार्ट करेंगे, एवरीथिंग घर पे, होममेड सॉस सब कुछ। और इसके अलावा एक और रेसिपी है, वो है पॉट पाई, चिकन पॉट पाई। ये भी पफ पेस्ट्री के साथ है, काफ़ी अच्छी, और ये विंटर की रेसिपी है। अच्छा। क्योंकि ये जैसे सूप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंग्लिश टाइप का, तो वो इंग्लिश सॉर्ट ऑफ है। और उसको हम पूरा अंदर उसकी फिलिंग करेंगे, उसके ऊपर हम क्रिस्पी सा जो है वो उसका टॉप होगा। ये अक्सर जैसे हाईटीज या कमेटीज वगैरह होती थी ना, तो उसमें ये चीज़ आई एम श्योर आपने ज़रूर खाया। मैंने फिर ट्राई भी किया था, क्योंकि मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अंदर से वो क्रीमी सा और मज़ेदार सा, और ऊपर से वो पफ पेस्ट्री बहुत मज़े का, और बिल्कुल परफेक्ट विंटर रेसिपी है, तो इस वजह से मैं ये तीनों चीज़ें बनाऊंगी। परफेक्ट जी, आज तो मज़ा आ जाएगा सदफ, बहुत अच्छा मेन्यू है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज हम इमोशनल डाइट के हवाले से बात करेंगे। आप अपनी इमोशनल डाइट का ख्याल रखती हैं या नहीं रखती हैं? अब थोड़ा सा कुछ पता चला कि ये चीज़ होती क्या है और इसका असर होता है हम पे, हम इस हवाले से आज बात करेंगे। और आज कुछ देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए वाउचर्स हैं नादो सैलून के आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बनिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आ जाएं जी, खुश आमदीद। आज सदफ हमारे साथ हैं और हम स्टार्ट ले रहे हैं क्रीम ब्रूले से, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने बेक करने रखना है। अच्छा सदफ, क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं इसका दूध को बॉईल करूंगी। ठीक है। इसमें है तकरीबन 2 कप्स मिल्क। अच्छा, इसमें क्वांटिटी मेरे ख्याल से मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर करती है, बिल्कुल। टेक्सचर कैसा आता है बेक होते वक्त, कितना बेक करना है? बिल्कुल। तो मैं इसके अंदर मैंने 2 कप्स मिल्क डाल दिया। ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम जेलेटिन को अलग से भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक इजी टिप करूँगी, जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा मैं इसी में जेलेटिन डाल दूँगी। ठीक है, सही। जब तक ये गर्म हो रहा है हम एग और एग योक्स और एग वाइट सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग डालते हैं। ठीक है। ज़्यादा एग योक्स डालते हैं और एक पूरा होल एग डलता है। वैसे वो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो सही है, अदरवाइज़ खाली योक्स। अच्छा, आप डालते हो? मैं एक डालती हूँ, एक पूरा एग डालती हूँ। वैसे इसमें हम खाली योक्स डालेंगे। ठीक है। तो 2 कप दूध है, 2 कप मीनिंग के 2 ग्लास है या हाफ लीटर है या तकरीबन हाफ लीटर कह लें। हाफ लीटर। ठीक है। इसका घर पे तो ज़रूर होगा सेपरेट करने का, है ना? हाँ। गैजेट्स वगैरह का शौक है सदफ, ये चीज़ें? हाँ, लेकिन वो तो बहुत शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली बेकिंग में, कुकिंग में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ। वैसे ज़्यादा इजी रहता है अगर आप हाथ इस्तेमाल करें, है ना, नॉर्मल जो अपना तरीका जैसे आप लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, तो वो भी हाथ से नीचे से, अब गार्लिक भी चॉप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज़, ये चीज़ें मेरे पास भी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की। वो ही ना, इतना यूज़ नहीं होता ज़्यादा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो हाथ ही से ज़्यादा ईजी रहता है। तो एग्स का थोड़ा सा मैसी काम होता है, बट अच्छा, कितने अंडे लिए? 4 अंडे? मैंने 4 अंडे लिए। और 4 एग योक्स को आपने अलग कर लिया? 4 एग योक्स ही लेने हैं इसमें। एग योक्स डालेंगे, तो ये एग योक्स हैं 4। हाँ। और हल्का सा इसको मैं मिक्स करके इसमें ये 1 कप शुगर डाल रही हूँ। इसी में डाल दूँ। सही है, सही है।
और बीटर नहीं भी हो तो आप हैंड से ही आप कह रहे हाँ, हो कि बीटर आराम की से? हाँ वो ज़रूरत नहीं है, आप बीटर की बजाय हैंड विस्क ले लें और उसी से मिक्स कर लें। ज़्यादातर बीटर मैं यूज़ करती हूँ एग वाइट्स को अच्छा बीट करने के लिए, क्योंकि हाँ, उसमें आपको काफ़ी fluffy। ज़्यादा फ्लफ़ी और स्टिफ और इस तरह का चाहिए होता है। कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है बीटर, सही। कुछ में नहीं। अच्छा, मैंने इसमें 4 एग्स डाले हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें 1 होल एग भी डालती हूँ। ठीक है। तो वो ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहें तो मेरे ख्याल से मैं ऐड कर देती हूँ। हाँ कर दो, जो भी रेसिपी है आपकी। अच्छा है ना। थोड़ी सी हम शुगर को वो करेंगे मिक्स, और जब ठीक तक है। ये हो गया है हीट, इसमें मैं 1 टीस्पून जेलेटिन डाल रही हूँ। अच्छा सही है, पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है, उसी हल्के उसी में गर्म मैं दूध में डायरेक्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा और हल्का कर देते हो, ऐसा ना जी। उबल के बाहर आ जाए। ठीक है। हाँ, स्पैचुला। थैंक यू। सदफ़ की हाइट अच्छी है ना, सदफ़ मॉडलिंग की ऑफर्स आई होंगी पहले, है ना? एग्जैक्टली। जी किसकी कॉल है? असगर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण आपी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, किरण आपी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, सुकून में। माशाल्लाह, तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं किरण आपी। वो तो मैं हूँ, आई एम द प्रिटीएस्ट। और तबीयत से ठीक है आपकी, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इतना अच्छा शो करती हैं, और आपकी टीम को कि आप इस हालात में, कोरोना जैसे हालात में आप बहुत अच्छा शो करते हैं। आप हमारे लिए आते हैं किरण आपी। हालात तो वैसे ही है सबके लिए जैसे थे, किसी को कुछ ज़्यादा जी। फर्क नहीं पड़ा। बाहर जाएं तो आपको लगेगा सब वैसा ही है, नॉर्मल। जी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसे ही सब मुस्कुराते रखे। बस जी, आपको भी, आप खुश रहें। नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने आज? जी, नाश्ता हमने सुबह के कर लिया है, और लाइव वीकिंग्स देखते हैं। अच्छा, और क्या खाया आज आपने? आज हमने साग खाया। क्या? सरसों का साग। पाए? साग। साग, सरसों का जी। साग। अच्छा। जी ओहो, ये तो ब्रंच कर लिया आपने आज। जी जी, पराठे, सरसों का साग और चाय। अब लंच तो करेंगे नहीं आप? जी, लंच नहीं, एक दफा शाम का खाना। अच्छा, शाम का खाना नहीं, देखिएगा लंच पे भी भूख लग जाएगी आपको। जी। चलें जी, आप शो एंजॉय करें। मीठा बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। थैंक यू। अच्छा देखो कितने अच्छे से इसका बीट हो गया ना। ज़रूरत ही नहीं है बीटर की, बस मैं शुगर डिज़ोल्व कर रही हूँ। ठीक, एक अंडा डाल दिया था कम फुल? नहीं, वो अभी नहीं डाला, मैं आपके सामने डाल देती हूँ। अच्छा, सिर्फ वो 4 अंडों की जर्दी है और वो शुगर को आपने बीट किया जी, और एक अंडा और अब एक पूरा। अंडा फुल। ठीक है। और यहाँ पर जेलेटिन दूध के ये अंदर। मैंने दूध का चूल्हा बंद कर दिया ठीक है। क्योंकि जेलेटिन के लिए इतना ही काफ़ी, और हमें हल्का सा दूध को टेम्पर करना है। हाँ। क्योंकि फिर हमें दूध इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, ठीक तो है। थोड़ा सा उसको ठंडा करना पड़ेगा, वरना ये कडल हो जाएगा, क्योंकि सही है। आपको पता है कि अंडा कितना जल्दी कुक हो जाता है। वो आप शक्कर और अंडे की जर्दी को घोल रही थी ना, मुझे वो मीठा अंडा याद आ गया। बचपन में मैंने बहुत खाया है वो मीठा अंडा, मम्मी बना कर देती थी पराठे के साथ। अलग मज़ा है ना वो मीठे अंडे का। हम लोग के यहाँ ये है ट्रेंड के हर चीज़ मीठी पसंद है, मीठा अंडा, मीठा पराठा। मीठा पराठा, और तो कुछ नहीं, वो बीच में चीनी डालकर मैं पराठे को रोल करके वो खाती थी। ज़्यादातर बच्चे इसी तरह करते हैं। हाँ। शुगर बहुत पसंद होती है, ड्राई शुगर भी लेते हैं कुछ बच्चे। वो हम माँ बाप दे देते हैं ना, तो हमारा टेस्ट मीठे में डेवलप हो जाता है। Exactly. कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, है वो ना, वो बिल्कुल नहीं खाते। अवॉइड करते हैं। वो अच्छे हैं वैसे। सही है, वाइट शुगर अवॉइड करते हैं, कहते हैं ब्राउन हाँ। शुगर, ये वो सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ठीक हो है। गया। सही है। एग योक्स 4 हैं, 1 है। एग है, 1 कप शुगर। ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये मिल्क आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको हैंड ठंडा विस्क करना से है ही। थोड़ा? हाँ, और हैंड विस्क से ही करूँगी, बीटर से किया तो सब इधर उधर उड़ अच्छा, ठीक जाएगा। है। सही है। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ओके, मिक्सचर में क्रीम ऐड करूँगी, उसके बाद फिर हम इसको बेक करने रख देंगे, फिर दूसरी रेसिपीज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सही है। और क्रीम में जो है वो कितना, 1 कप की क्रीम? 1 कप क्रीम। ठीक है। और इसको कोई पानी डाल के रखेंगे? वाटर बाथ में इसको मैं बेक करूँगी। अभी इसके अंदर हम जब डालेंगे रेमिकिन्स को ग्रीस करके, और वैसे तो ग्रीस ना भी करें, क्योंकि हमें इसे वापस से निकालना नहीं है। ग्रीस करना है? जी, रेमिकिन्स को आप ग्रीस। बटर का ये है? बटर नहीं, ये तो चीज़ है। बटर यहाँ दूसरा रखा हुआ था छोटे से। बटर कहाँ गया? दीजिए ना, वहाँ क्यों कर दिया? अच्छा, या इसके ऑयल अंदर से ग्रीस करूँ, बटर से?
बटर से। इसके अंदर मैं मिल्क डालना शुरू कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं बटर से इसको ग्रीस कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम आने वाला है। हाँ, ये देखें आप लोग भाई, ऐड हो रहा है। पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और पूरा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि वो पूरा आपके जो एग्स का मिक्सचर है उसका जो टेम्परेचर है वो इससे आहिस्ता आहिस्ता मैच हो जाए। एक साथ नहीं डालना। इसका कलर आप देखिए किरण, नेचुरली कितना अच्छा है। इसमें बिल्कुल लम्स वम्स नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। जो है बिल्कुल इसी तरह का जो आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाया होगा, सेम कलर होता है। कोई हम इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं ऐड। अच्छा, वनीला एसेंस वगैरह भी नहीं है इसमें? नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 उसमें रेमिकन्स में आ जाएगा, बचेगा तो हम अलग से भी कर लेंगे। बाकी यार कुछ और दे दें बेक करने का, जो बचेगा हम उसमें डाल। मिक्सचर मैंने सारा मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारा सारा मिक्सचर रेडी है। और अब जाएगी क्रीम। अब क्रीम अभी भी हल्का सा ये वार्म है। ये तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए कि ये बहुत मज़े का बनता है। अब मुझे 1 टेबल स्पून ये 1 पैकेट क्रीम है। कोई सी भी आप क्रीम ले लें और ये इसके अंदर सबसे आखिर में जाएगी। ठीक है, ब्रेक आ रही है। ठीक है, अब मिक्स करके हमने सिर्फ इसमें पोर करना है और नीचे हम पानी भर देंगे और इसको ओवन में रख देंगे। सही है, ठीक है जी। ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं है, ब्रेक Lively weekends, lively weekend, lively weekend. हाँ जी, खुश आमदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी जो पहली क्रेम ब्रूले थी वो हमने रख दी है बेक करने के लिए। अब एक और मज़ेदार सी रेसिपी ये पॉट पाई है और जो कि बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, सदफ जो है वो मैं ये चिकन पीसेस के जो है स्ट्रिप्स काट रही हूँ। आप इसकी कोई भी मतलब जो नॉर्मल बोटी होती है, राउंड स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ। प्लेन मैंने नहीं रखा, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा हर्ब्स डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था ताकि बिल्कुल ब्लैंक। क्या क्या डाला था वो बता दो। नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी और कुटी मिर्च ऐसे आपको नज़र आ रही होगी, मुझे बहुत पसंद है। चिली फ्लेक्स में लाई भी हूँ, वो हर चीज़ में मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे पाउडर वाली से ज़्यादा अच्छी ये लगती है और ये इसका हल्का सा भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्या सॉसेस भी कुछ डाली हैं इसमें? सॉसेस ये सारा एक्चुअली चिकन का ही पानी, हल्का सा मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था। अच्छा, और जिंजर गार्लिक वगैरह कुछ डाला? नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला। यूजुअली मैं वो ड्राई लहसुन पाउडर यूज़ करती हूँ रेसिपीज़ में, वो ज़्यादा सही रहता है। वरना जैसे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करते हैं उसका पानी बहुत छूटता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डाला है एक दफ़ा और बता दो। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सोया सॉस और बस। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम ये चिकन को कुक करेंगे पॉट पाई के लिए। इसके लिए मैंने चिकन को काट लिया है और ये चीज़ हम यूज़ करेंगे फ्रोज़न पफ पेस्ट्री। ये चाहिए बड़ा ले लो। हाँ, क्योंकि ये वाला ले लो। ये चाहिए या वैसा कढ़ाई टाइप चाहिए? हाँ, वो ले लेती हूँ क्योंकि इसमें वो बनेगा ना सॉस। ठीक है, अच्छा वाइट सॉस चाहिए। सही है, तो कहीं वो गिरे विरे नहीं। ये बल्कि बहुत आइडियल साइज़ है। तो वो आप मिक्स करेंगे तो वो बाहर भी नहीं गिरेगा, आपका स्टोव भी क्लीन रहेगा। अच्छा, इसमें मैं बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी इंग्लिश रेसिपी है। तो उसके लिए हम ऑयल को अवॉइड करके थोड़ा हम इसमें बटर यूज़ कर रहे हैं। आज वैसे आपने काफ़ी इंग्लिश हो गया है ना। हाँ, ये पॉट पाई भी, क्रेम ब्रूले भी एक इंग्लिश डिज़र्ट है, ये फ्रेंच एक्चुअली। और ऐसे ही कि जो आप घर में आराम से बना सकें ना, हर कोई ट्राई कर ले और इसका मज़ा ले घर पे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। हैप्पीएस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आहा कितना मज़े का फील हुआ है ना, मतलब सिर्फ फील ही इतना अच्छा है। बैंक अकाउंट में मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस यूरोज हों तो कितना मज़ा आए। कैसी फीलिंग होगी आपकी अगर ऐसा आपका बैंक अकाउंट भर जाए? हेलो, बेहोश तो नहीं हो गई कहीं सुन के? हाँ भाई जी
जी बहुत अच्छा शो देखते हैं आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फर्स्ट टाइम कॉल किया हमने आपको। अच्छा चलो वेरी गुड। अच्छी लग रही है रेसिपी? कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लगती हैं हमें, बहुत शो देखते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुना करें, देखा करें, पढ़ा करें ना। जी हाँ, इससे आप बहुत आप मजबूत कैसी हैं? होंगी। ठीक है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, आप शो एंजॉय करें, ठीक है? जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बनाइएगा ज़रूर ये अल्लाह हाफिज़। चीज़ें। अच्छी खुशबू आ रही है बटर हाँ के वो साथ बटर ना। के साथ अच्छी सी, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने, हाँ। 1 टेबल स्पून बस। ठीक है, इसका वाइट सॉस हम करना है तैयार या इसके? वाइट सॉस करना है, मैं इसी- थोड़ा सा इसको कुक करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, फिर हम लोग वाइट सॉस स्टार्ट कर देंगे ताकि इसका ये पक जाए जब तक। सदफ आपके अकाउंट में ऐसे बिलियंस ऑफ यूरोस आ जाएं अगर, हाँ तो कितनी खुशी होगी ना। काफ़ी ज़्यादा। क्या अजीब ही कुछ हाल में होंगे। हाँ ये तो है। इतना रिलैक्स होंगे। अच्छा फिर दिमाग डिफरेंट तरीके से चलेगा ना। अभी करना कैसे क्या है? स्पेंड करें? करना क्या है, करना मैनेज क्या है? कैसे करें? फिर Manage लॉयर हायर करेंगे, कोई एजेंट अपना लिए हायर करेंगे। जी बताओ। इन्वेस्टमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी खैर चीज़ें हैं। देखिए कलर चेंज हो गया चिकन का। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ कप। ठीक है, थोड़ा सा और। सही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, मेरी जान कैसी हैं आप? वजीहा, जी अरे। वजीहा, आप क्या हाल है? देखो मैंने कैसे पहचाना, मुझे बताया नहीं गया था कि आपकी कॉल है। बस आप हमेशा मेरे दिल में आप है। हाँ, कराची का चक्कर नहीं लग रहा? मेरा कराची का चक्कर लग के वापस भी जा रही हूँ, रास्ते में आपसे ओहो अच्छा, क्या करने आई थी? शोज वोज कुछ कर रही हो? शोज रिकॉर्ड करवाने आई थी। चलो किरण, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चल रहा है काम वाम सब? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है किरण, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की अप्रिसिएशन है। चलो गुड। आई नहीं लाइवली वीकेंड्स में? आ जाती। किरण आज तब आप अच्छा, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है वजीहा आपकी, क्या हो रही है? बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। हैदराबाद। अच्छा 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 अच्छा, रास्ते में है। ये लोगों के लिए तो सिग्नल्स इशू। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर ऐसा है जैसे डिफेंस से नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद से हाँ काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि सुबह निकले तो शाम में हाँ, पहुँच जाते हैं ना। पहुंच जाते हैं। आप लोग का प्यार मुझे बड़ी चली जाती है लाहौर से डिफेंस के। अच्छा, अम्मी को, अब्बू को, भाइयों को, सबको सलाम देना मेरा। बिल्कुल, मैं सबको सलाम दूंगी। मेरा प्यार आपके लिए हमेशा है और आपकी इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी और फिर हम बातें करेंगे। और आपको तो पता है कि आपके दिल में आप हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो पता है कि हम मिले ना मिले, बात करें ना करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक दूसरे को देंगे। ठीक है वजिया, थैंक यू सो मच। बहुत आवाज़ ब्रेक हो रही थी। अच्छा अब क्या करें, हम इसकी सॉस बना रहे हैं? सॉस, ये वाइट सॉस बनेगा और मैंने इसके अंदर हाँ। बटर डाला है दोबारा से 1 टेबल स्पून, 1.5। ठीक है। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल दिया है। अच्छा। अब ये हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा फ्लेम से हटा के मैं इसके अंदर ये मिल्क ऐड कर दूँगी। अच्छा सही, वाकई बहुत मज़े की बनती है ये। अच्छा, पफ पेस्ट्री बाजार से ही ली हुई है? बाजार से बनी मिलती बनी है? बनाई मिलती है और हर बेकरी, यूजुअली बेकरीज में मिलती है। हाँ। इजीली अवेलेबल है। अच्छा मैंने मिल्क डाल दिया इसमें। सीजनिंग्स भी मैं अभी इसमें डालूंगी क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहाँ रखूँगी ना ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये है काली मिर्च। सही, चमचा। हाँ जी, अभी ब्रेक ले लेते हैं। ये चीज़ें डल रही हैं। काली मिर्च, नमक, क्वार्टर है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें भी है ना सॉल्ट, तो ठीक है। उसको हमें थोड़ा हल्का रखना है। और सॉल्ट, क्या है? ब्लैक पेपर, और मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डालूंगी। ये है? जी ठीक है जी, ये वाइट सॉस तैयार हो गई। जितना हमें थिक चाहिए, थोड़ा सा कम ही लिक्विड ही टाइप रखेंगे। लिक्विड रखूंगी क्योंकि इसके अंदर जाकर ये कुक होगा। हाँ, और फिर बेक भी होगा। बेक भी होगा, लेकिन वो फिर थिक नहीं होता, वो अंदर जैसा होता अच्छा। है कंसिस्टेंसी वैसी ही रहती वैसी रहती है। ठीक है जी, अब आप ब्रेक ले सकते हैं। weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है हाँ जी, ये हम देख रहे हैं क्रेम ब्रूले हो गया है।
अभी मैं इसको निकलवाती हूँ। बख्तियार, इसको आप निकालने में यहाँ आती हूँ, आपको कोई नहीं देखेगा। आ जाइए जी ज़रा। ये वाइट सॉस के साथ जो हम बना रहे हैं आज चिकन पॉट पाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली इन विंटर्स में आप और इन्जॉय करेंगे। चिकन को जो मैरिनेट किया हुआ था, नमक और काली मिर्च, लाल कुटी मिर्चें और सोया सॉस, उसको आपने स्ट्रिप्स काट कर थोड़ा सा बटर लेकर सौते किया और उसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। और अलग आपने बनाया सदफ वाइट सॉस में आपने वही मक्खन लिया, मैदा लिया और दूध डाला, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी मिक्स हर्ब। ठीक है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा पतली है। सही है, क्योंकि हमें इसको चिकन में ऐड करना है, खुद ही अच्छा। थोड़ा सा कुक होके गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। सही है। अब आ जाते हैं पफ पेस्ट्री की तरफ। हाँ, अब इसके अंदर जैसे चिकन हाफ डन हो गया है तो हम इसके अंदर थोड़े वेजीज डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, ये ब्लांच हुए हुए हैं जी। और क्या क्या है इसमें? इसमें गाजर? आलू है, गाजर है और मटर है और कॉर्न्स भी हैं। कॉर्न्स मैं अलग से लाई हूँ। ठीक है। बस अंदाजे से डाल दें, वैसे तो 1 कप रिक्वायर्ड है। हाँ, वही रखे हैं। तो ना टेम्पटिंग लग रहा है ना वो क्रैम ब्रूले, प्रिक करके उसको ज़रा एक ऊपर से वो पूरी क्रिस्पी लेयर। और ये ख़ास अच्छी पहचान है कि अच्छा क्रैम ब्रूले बनाए तो वो ऊपर से क्रिस्पी होता है। अच्छा, ये कॉर्न्स हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सही है। ये इसका वैसे तो थोड़ा इसको ब्लांच हुए हुए हैं सब्जियां, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ढक के पकाऊंगी। अच्छा, सही। ये हम लास्ट में ढकना डालेंगे। नीचे। वाइट सॉस इसमें हम थोड़ी देर में डालेंगे जब तक ये आलू और मटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम ये पफ पेस्ट्री को मैंने रोल कर लिया है। ये मेरा पैन है जिसके अंदर हम पॉट पाई सर्व करेंगे। ठीक है। राउंड शेप में काट लें, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये सिर्फ ऊपर जाएगा ना? ये सिर्फ इसको कवर करेंगे इस तरह से, हम इसको पूरा अंदर भर के कवर और फिर ये करेंगे। कवर इसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रही हूँ। सही है कि साइड्स नीचे तक आ जाएं। ठीक है। और ऐसा ही एक दूसरा बना, एक और बना। ठीक है, ये बच गया है ना? एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, सदफ से पूछते हैं। सदफ, इमोशनल डाइट का कुछ पता है? हम ख्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं? नहीं, वैसे ये मैंने आपके शो पे अभी सुना, या बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम हर चीज़ जो भी सुनते हैं करते हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर ही जाती है ना। और कहते हैं वो हम बनते हैं बिल्कुल। चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो चाहे पॉजिटिव चीज़ हो, तो इससे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इमोशनल डाइट आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। हम सिर्फ अपनी फिजिकल डाइट का ख्याल रखते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इस चीज़ से परहेज़ करना है, इतना मीठा नहीं लेना, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ भी तब आप स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे। बिल्कुल सही। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हूँ। आप क्या कर रही थी? शो देख रही हैं? हाँ जी, शो देख रही हूँ। बहुत अच्छा आपका शो है। हाँ, माशाल्लाह से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इसे देख के। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी? आपकी डाइट का हिस्सा बन गई जो किरण ने आपसे शेयर की। जी। अच्छा, और आपने जो बनाया है ये बहुत अच्छी, इन्होंने जो बेकिंग की रेसिपी है बहुत अच्छी है, ये लग रही है मुझे। ये बनाइएगा ज़रूर। हाँ जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। बताइए। असल में ओवन के और माइक्रोवेव ओवन के बारे में ना। हाँ। तो मैं ना अपना ये माइक्रोवेव ये ओवन परचेज करना चाह रही हूँ। तो मैं ये अब मैंने कल को मार्केट का विजिट किया तो उसमें ये है कि ओवन भी है और माइक्रोवेव ओवन भी है। अच्छा। तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे प्लीज गाइड करेंगी कि मैं क्या लूँ? क्या ओवन लगता लूँ है? या माइक्रोवेव ओवन रॉड्स वाला लूँ या जैसा ये माइक्रोवेव होता है उस तरह? अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि सेपरेट ज़्यादा अच्छा होता है, कि माइक्रोवेव अलग लें, क्योंकि माइक्रोवेव का कम से कम ही इस्तेमाल हो। अवन आप ले लें, इलेक्ट्रिक अवन जैसे होता है, इलेक्ट्रिक जिसमें अवन की rods बात होते कर हैं? रही है ना? हाँ, सेपरेट अवन जो होता है वो आप वही लें, मिला हुआ ना हो, जैसे कि 2 in 1 ना हो। अगर मैं पर्सनल अगर आप मुझे से पूछ रही हैं। जी, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कहा चलो आज शो में मैं फोन करती हूँ ना। नहीं, अवन, सिर्फ अवन ले। चले, ठीक है, हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा आपका शो है। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच, है जी, आपने मुझे थैंक यू। बताया। है ना सदफ, सिर्फ अवन का अलग, सिर्फ ओवन जी वो ज़्यादा बिल्कुल सही है, और माइक्रोवेव लेना है तो वो अलग वो अलग ले लें, कंबाइन ना लें। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसके अंदर ठीक मैं है। वाइट सॉस सारा पोर करूँगी। मज़े का बन रहा है ना। अच्छा, एक क्रीम ब्रूले अगर ठंडा होता है।
यार ग्लव्स भी ले गया। ये सारा इसके अंदर अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट करना है और आप देखो कि ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने सिर्फ ऊपर का शायद खुला हुआ था क्या? नहीं, बहुत खुला हुआ था क्योंकि ये अंदर से भी थोड़ा सा पिघली है। हाँ देखो, हाँ है ना, अभी थोड़ा सा और होना चाहिए। ऊपर वाला ऑफ करके, ये देखिए ऊपर वाला ऑफ करके सिर्फ नीचे का जलाइए। ये चीज़ इतना ये वॉबल नहीं करना चाहिए इसको। ये हो गया। हालांकि कलर बता रहा है कि वो हो गया। कलर ऊपर से ब्राउन हो गया, लेकिन अंदर से थोड़ा उसको और अभी बेक करेंगे। हम अभी इसको रख देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाला चल रहा था। इतना मज़े का लग रहा है यार, सतफ इतना मज़ेदार। आप तो आज ये ट्राई कर लें। बस मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि ये इतना ही थिक चाहिए। ठीक है, अब आप वो पाए डिश अब मैं पाए डिश को कवर करने के लिए इनको भी फिर हम पफ पेस्ट्री को, हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो किरण बेटा? हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेरी गुड। क्या चल रहा है? आप तो माशाल्लाह 70s वाली लग रहे हैं आज। हाँ, 70 आपके ज़माने की? जी, हमारे ज़माने की। हम 70s वाले नहीं, हम इससे भी आगे के। क्या चीज़? 70s में मेरी शादी हुई थी। हाँ देखा, सही तो बोला, आपके 51 ज़माने years माशाल्लाह जनवरी में होंगे। अच्छा, आप फैशनेबल थी उस ज़माने में? जी, आपने फैशन किया उस ज़माने का? आई अल्लाह, ये सारे किए, जो बेल्ट ने और बेल बॉटम और जितने थे ना, सब कुछ कर लिया। अच्छा, वो गॉगल शॉगल्स लगा के सब हर तस्वीरें। चीज। अच्छा, और अब का फैशन कितना मुख्तलिफ लगता है आपको? अब तो कुछ और ही। लेकिन वो 70s की बहुत दूसरी बात है, बहुत अच्छा था। अच्छा था, और सब सारे करते डिजाइन थे। और सब बहुत अच्छे थे। हाँ, तो अभी भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं आपकी उस अल्लाह फैशन का की? शुक्र है। असल में हम लोग थे बांग्लादेश में। अच्छा अच्छा वहाँ साड़ियाँ बहुत पहनी जाती थी। हाँ। बेहिसाब साड़ियाँ, घर में भी साड़ियाँ पहनते थे। अच्छा अच्छा। जी, तो वो सब चीजें हमारे पास अभी याद आती हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ, अभी कुछ रखी हुई है ऐसे कुछ कपड़े रखी है, वपड़े? एक साड़ी रखी है, मेरी शादी की साड़ी थी, वो मैंने रखी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। वो होता है ना पुराने जमाने का फैशन बहुत। संभाल के। कहते हैं 51 years। ओ माशाल्लाह। हमारी 15th एनिवर्सरी थी पिछले साल जनवरी में। वेरी गुड, गोल्डन जुबली। जी, गोल्डन जुबली। क्या बात है भाई, आप लोग खुश रहें। ज्यादा हमको तंग तो उन्होंने नहीं किया? दिया था, अपने मोविन पेक ने अच्छा, लंच दिया था फ्री। और ये 50 साल गुजरे कैसे? अच्छे से गुजरे आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए। चलो गुड, आगे भी इंशाल्लाह अच्छे अल्लाह गुजरे अल्लाह आप अच्छा करे, दोनों अल्लाह के। अच्छा रखे बस। चलें जी, बस ठीक। अल्लाह हमेशा सबको अच्छा रखे, सबको अपनी दुआओं में रखें। आमीन। आमीन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये भी तैयार हो गया? हाँ, बस ये तैयार हो गया। मैं दिखा रही थी कि हाँ, ये सिर्फ इतना एक दिखा दो बनाकर उसको। हाँ, एक थोड़ा हमें इसको थिक रखना है। ठीक है। पफ पेस्ट्री की जो ये साइज़ है, हाँ। ये जैसे बहुत पतला था, हाँ। तो ये मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा सा हमें थिक रखना है। अच्छा। तो एक मैं बना के दिखा देती हूँ। सही है, इसमें मिक्सचर डाल के और उसको कवर करते हुए ऊपर एग वॉश तो नहीं लगाना? एग वॉश भी होता है, बिल्कुल होता है। चाहिए। आपको रेसिपी पूरी पता है। हमारे बख्तियार देखो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये आपको चाहिए होगा आगे, जो हमने चाहिए। अंडे का सेपरेट किया था ना वाइट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा नहीं चाहिए। सही है, मुस्कुरा रहे हैं वहाँ खड़े होकर, इतरा रहे हैं कि मैं तो सही था। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक आ गई है तो इसको हम सिर्फ ऊपर से ये कवर करेंगे, साइडों से दबा दोगी? साइडों से दबा दूंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उससे एजेस बन जाएंगे। ठीक है। और फिर एग वॉश हो जाएगा। अच्छा, और मैं सिर्फ आपके एग सामने वॉश कर लगाकर हम इसको भी बेक करने रखते हैं। ठीक है, आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। Lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी जी, वेलकम बैक। आ जाइए। वो पॉट पाई भी हमने रख दी है, उसको आपने उस स्ट्रिप्स काट के ऊपर से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। और एग वॉश लगाकर हमने इसी ओवन में रख दिया है, और इसको भी हम देख लेंगे, इसका कलर चेंज होता है हाँ, तो पता चल जाए। अंदर से तो सब कुक है, ऊपर से ही बस हमें उसको गोल्डन और फ्लेकी करना है। ठीक है, सही है। और क्रेम ब्रूले को भी हमने दोबारा रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा और बेक हो जाए, और सिर्फ नीचे का चूल्हा अवन हमने जलाया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा पे, पिज़्ज़ा की हमारी तरफ। लास्ट जो रेसिपी है। पिज़्ज़ा के लिए पहले मिक्सिंग करनी है, वो मैं यहीं कर लेती हूँ क्योंकि सब चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये डो की तैयारी? डो बनेगा। ऐसा तो डो तो बना के लाई हो ना? डो मैं बना ठीक के है। लाई हूँ, मैं सिर्फ दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने सही। क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है। तो ये 2.5 कप्स
फ्लावर है, मैदा है 2.5। ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, नमक। ये बेसिक डो की रेसिपी बेसिक है जी। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी शुगर जाएगी, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है। और ये है खमीर, यीस्ट, हाँ। ये भी तकरीबन 2 टीस्पून। पूरा डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल तो थिन क्रस्ट बन रहे हैं ना। अच्छा। ज़्यादा मोटा अगर आप अवॉइड करें तो मैंने इसमें खाली 2 टीस्पून डाला है कि वो थोड़ा पिज़्ज़ा वाली वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बस ये चीज़ें डलती हैं और एक एग भी डलता है। ठीक है। थोड़ा सा ऑयल। हाँ। एक अंडा थोड़ा मिक्स सा करें या वैसे ही बता दें? एक अंडा डलता है वैसे। हाँ। वो बना हुआ है, आप उसको डाल दें। अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से गूंद लें हाथ से। इतना ऑयल डलेगा, तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप। ठीक है। और इसको हम रखते हैं थोड़ा सा राइस इसको आपने गूंद के और इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रखना है। जैसे बंद ओवन है तो बंद उसमें रख दें, किसी कैबिनेट में रख दें तो वो राइस हो जाएगा। सही है। ठीक है। फिर राइस होने के बाद एक दफ़ा और उसको कुछ करना पड़ता है, ये फिर ये ऐसी शक्ल आ जाएगी? फिर ये ऐसी शक्ल हो जाएगी इसकी। ये मैंने सुबह ही करके रखा है। अच्छा। इसको ये सा मिलाए। हाँ, क्योंकि मैं यीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, हल्का सा करती हूँ क्योंकि फिर उसका अब देखें ये हो चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है, इसमें एयर बबल्स आ चुके हैं। ठीक है। तो खमीर मैदा है उसमें से ले लो थोड़ी सी। है उधर भी है? नहीं है। अच्छा, मैं इसी में से ले लेती हूँ। हाँ। इसी में से ले लेती हूँ। खुशकी थोड़ी सी चाहिए तो। अब इसको हम एक पिज़्ज़ा पैन में, आजकल स्क्वायर भी चल रहे हैं पिज़्ज़ा, इसमें बन सकता है। मैंने राउंड का भी बोला है, अगर राउंड है तो उसमें कर सकते हैं। बख्तियार, इसका पिज़्ज़ा का कोई पैन है तो वो दिखाएं। और ये काफ़ी सॉफ्ट है डो, आप चेक करें इसको। हाँ। स्टिकी एंड सॉफ्ट। हाँ। सही, इसी तरह का होना चाहिए। उधर आ जाओ। रोलिंग पिन इधर है। पेस्ट्री बच रहा था, वो भी आपने ज़बरदस्त इसको यूज़ कर लिया। बेक कर लेंगे। हाँ, इसको भी बेक कर लेंगे। इसमें से वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल पैटी बनाया। वेजिटेबल पैटी वेजिटेरियंस के लिए। हाँ, सॉस वॉस भी नहीं है, बस वैसे ही मज़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल लें सॉस। चाय के साथ आ जाएगा। इनका बच रही है वेजिटेबल्स तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के। अच्छा, इसकी चिकन की प्रिपरेशन है कोई या वही चिकन इसकी चिकन की भी प्रिपरेशन है। चिकन को हम थोड़ा सा कुक करके डालेंगे। वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है। और पिज़्ज़ा सॉस जो है मैं प्रिपेयर करके लाई थी, मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी। चिकन को रख लो पहले। चिकन रख देते है ना, फ्राइंग पैन में ये हो जाएगा। हाँ, फ्राइंग पैन में हो जाएगा। थोड़ा सा चिकन, सिंपल चिकन के क्यूब्स हैं, जो भी मैरिनेशन आपको चाहिए, फ्लेवर चाहिए, तिक्का फ्लेवर चाहिए, आप वो भी डाल सकते हैं। और हाँ, बहुत अच्छा आइडिया, ये मनसलवा के भी आपको चिकन चंक्स उससे भी बना सकते हैं। वो तिक्का के जो हैं आपके, अगर आपके पास टाइम नहीं है। कुछ जल रहा है क्या? यस, आप सीख कबाब के भी बना सकते हैं पिज़्ज़ा, आप चिकन टिक्का बोटी के भी बना सकते हैं, बहुत तेज़। और आप अलग से भी चिकन इस तरह से ले सकते हैं। वही नमक, काली मिर्च, लाल कुटी मिर्चें, सोया सॉस डला हुआ है इसमें। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे, बल्कि ऑलमोस्ट पूरा ही कुक कर लेंगे। थोड़ा सा चिकन है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जो पिज़्ज़ा सॉस है उसकी रेसिपी बता दो सर। पिज़्ज़ा सॉस में मैंने टोमेटोज़ को पहले ब्लांच किया। हाँ। उनका छिलका उतार के उनको ब्लेंड कर दिया। ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने गार्लिक डाले, 2 क्लोव्स। हाँ। साबुत गार्लिक। अच्छा। नमक, काली मिर्च और यही अपनी फेवरेट रेड कुटी मिर्च। ठीक है। ये डाल दी। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए टोमेटो केचप। अच्छा। समझे, वो 2 टेबलस्पून बस। ठीक है। और फिर वो गार्लिक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आप क्रश कर लें। और आपका किया ना सारा? हाँ, इसको कुक करना है तकरीबन 15-20 मिनट्स में। ये ऐसा कुक हो जाता है। ऑयल नहीं, ड्राई कुक करना है, पानी ड्राई कुक है। क्योंकि जब हम टमाटर को ब्लांच करके पीसेंगे तो उसका पानी निकलेगा। थोड़ा सा ऐड कर दें, इससे ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। नो ऑयल, इसी में गार्लिक और सीजनिंग डाल दें, लाल कुटी मिर्च डाल दें एंड केचप डाल दें। केचप थोड़ा सा 2 टेबलस्पून। सिंपल सॉस है। सिंपल सॉस है, बेसिक सॉस है। सही है। हाँ जी, शगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किरण आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं शगुफ्ता? अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखती हूँ मैं इससे। अरे बहुत अच्छी, और आज की रेसिपी भी बहुत मज़े की है।
हाँ जी, मैंने वो सारी जो है मैंने कोड भी लिख लिया है। हाँ। और वैसे भी मैं साथ साथ दिखती जा रही हूँ। अच्छा कोई चीज जो है मिस ना हो, मैं ट्राई जरूर करूँगी। ये इसको और बहुत आसान है। हाँ जी, सिर्फ और अब तो अल्लाह का पेस्ट्री। शुक्र है कि मैंने दूसरा ओवन भी ले लिया है। अच्छा। हाँ जी। आज सारे ओवन वाले आ रहे हैं जिन्होंने ओवन और माइक्रोवेव लेना है, ले लिया। सही है। नहीं, बहुत यूजफुल चीज़ है भाई इलेक्ट्रिक ओवन। हाँ जी, वाकई। बेशक छोटा ही है लेकिन ये के काम आ जाता है बहुत। और कुकिंग, और एक और बात किरण, कुकिंग के अलावा भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आप जैसे कहती हैं हाँ कि अच्छा कुछ जो है आपने कुछ बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे तो फिर वही चीज जो है हमारे जो है स्किन पे भी वो आती है। और हमारी बॉडी जो है वो वैसे जो है वो बाहर से वैसी जो है बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। और सोचने से भी पहले मैं बताया कि इंफॉर्मेशन हमने कैसी लेनी है, क्या क्या बातें अपने अंदर डालनी है, क्या सुनना है, देखना है, पढ़ना है। तो आप ये चीज़ें करती हैं, अवॉइड अब करेंगी जैसे अब पता चल गया है? हाँ जी बिल्कुल। पहले वो होता है ना कि अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ सुन के कुछ पढ़ के जो है वो इंसान सीखता है तो फिर करता है। हाँ, हर तरह का क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं ना, कोई गॉसिप है। हाँ कोई वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो बहुत यूजफुल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं बस कुकिंग की है, हर चीज जो है। सही है। फैशन भी हम पिक करते हैं कि आज किरण क्या वो पहन के आएंगे। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बट ये कि फ़ायदा हो आप लोगों का तो आप लोग इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है शगुफ्ता, थैंक यू। ड्रेस दिखा दूँ? अच्छा। एक्चुअली इसके साथ का दुपट्टा भी है जो मैंने नहीं लिया, वो मैं तस्वीरों में लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा फैशन मॉडलिंग भी कर लूँ ना। ये है इसका दुपट्टा, इसको आप ऐसे लीजिए, इसको आप ऐसे लीजिए। मैंने उसको थोड़ी सी वेस्टर्न लुक दी थी ये बैंड पहन के, तो मैंने कहा ये दुपट्टा इस बैंड के साथ अजीब सा ना लगे, तो तस्वीरों के लिए रखा। हाँ जी सदफ, पिज़्ज़ा भी तैयार है। आपने ऑयल लगाया? मैंने इसको ड्राई मैदा नहीं लगाया। ठीक है। वो अजीब सा रोटी टाइप बन जाता है। अच्छा। और इसको मैंने ऑयल लगा के ही पूरा पेड़ा मतलब पूरा शेप कर दिया। और ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाया, क्योंकि मैं इसको उठाऊंगी ना पैन में डालने के लिए, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट बना सकते। ठीक है, सही है। इसको मैं पहले ग्रीस कर लूँगी। सही है। हाँ, ये रहा ब्रश, ये रहा। ओ, एग वॉश है, दूसरा ब्रश है। चलो ठीक है, हम ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा ऑयल से पैन करके ये इसमें हम फैला देते हैं, इसको ग्रीस करके और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद आपको इसकी ऊपर की फिलिंग भी करके दिखा देंगे। स्टे विद अस। हाँ जी, आ जाएं, पिज़्ज़ा इंतज़ार कर रहा है आप लोगों का। ये देखिए, हमने जो डो को है ऑयल लगाकर उसको स्प्रेड किया, फैला लिया, और जितना थिन आपको चाहिए आप उसको थिन कर लें। और उसके बाद मैंने ये जो होममेड इसका पिज़्ज़ा सॉस था वो भी लगा दिया। इसमें आपको कहीं कहीं वो चिली फ्लेक्स भी नज़र आ रहे होंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें पहले थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी बेस पे। ठीक है। यूजुअली लोग टॉप पे करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेस पे भी करती हूँ ताकि वो ज़्यादा चीज़ी हो जाए। अच्छा। नीचे भी चीज़ का फ्लेवर आए। सही है। वरना यूजुअली खाली ऊपर ही होता है। अच्छा, इसमें आप दो तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला और चेडर। ठीक है। मोज़रेला ये कि खिंचने वाली, और चेडर जो कि नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। अब ये चिकन की जगह मोज़रेला की चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो मज़े की हैं। टिक्का चंक्स हैं वो इस्तेमाल करें, टिक्का बोटी, सीख कबाब। एग्जैक्टली, सीख कबाब पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनता है। वो भी हम इसमें, जैसे हम ज़्यादा मीट करना चाहें तो अभी भी हम इसमें सीख कबाब करके ऐड कर सकते हैं। जैसे वो मीट लवर पिज़्ज़ा होता है ना, वो इसी तरह का होता है। उसमें 2-3 तरह के मीट्स होते हैं, इसमें हम खाली चिकन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज वैसे हम जंबो प्रॉन्स जो हैं मोज़रेला के, वो हम करेंगे फ्राई, और इसको हम एज इट इज़ सर्व करेंगे। सोचा कि प्रॉन्स को एज इट इज़ ही सर्व किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई नई रेसिपी हम बना के लाएँ। इसको मैं कट कर लेती हूँ। काफ़ी इजी टू यूज़। देखो कितने मज़े के हैं ना।
बैटर देखने लगा में हुआ भी। आराम से, जैसे ही मेहमान आए आपने फ़ौरन से कर दिए। सिर्फ डिप बना लें सिर्फ आप, डिप बना लें और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिप थोड़ा भी सा- बना के बॉटल में पहले से रख दें हाँ, कि हर वक्त वो हैंडी रहती है, बिल्कुल। इतनी चीज़ों में यूज़ होती है। बहुत मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी। ये थोड़ा सा ऑयल हो जाए फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, ठीक है। ये हो गया। इसमें मैं अब ऊपर से ये हैलापिनोज हैं और ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये डाल रही हूँ। ओके, तो सिंपल सा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है और बहुत मज़े का बनेगा। हैलापिनोज का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा और हाँ, मज़े का आता मज़ेदार है। सा। और ये भी आप घर में बना लें, हैलापिनोज है ना? ये हरी मिर्ची है ना, बड़ी हरी वाली? मिर्ची बड़ी वाली सिरके में सिरके में। अब वापस से इस पे चीज़ ऊपर से। हैलोपिनोस के जार खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा बनता है। कल कौन कामरान आया था ना, उसने बताया कि आपको अगर ये चाहिए ना शवरमे वाला सामान, ये सारा सलाद पिकल सिरके सब जो वाला, होता है, तो आप क्या करें कि सिरका लें, पानी लें, थोड़ा सा नमक और शुगर डालें और उसको बॉईल करें और उसके अंदर आप डाल दें गाजर, खीरा और अच्छा। अगर ये हैलोपिनोस करनी सही। है, बनानी है तो वो डाल दें, तो वो जल्दी, एक तो सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा। वो जल्दी एब्जॉर्ब कर देगा। Oh, यानी good. बहुत मज़े का बनता है। इस पे से मैं ये अब थोड़े ठीक है। हर्ब्स डाल रही हूँ। एंड दिस इज़ रेडी। दिस इज़ रेडी टू बी बेक्ड। इसको आप ओवन में रखें, 30 मिनट्स में ये रेडी हो ये जाएगा। मैं बख्तियार को दे देती हूँ। सुने, ये वाला भी ओवन में रख दें, मैं कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? चेक कर लें। किरण क्या हाल है बेटे जान, ठीक हो? अरे मैं तो बहुत मज़े में हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सदफ को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर क्या- रही हैं? क्या हाल है सदफ, ठीक ठाक हो आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक आप ठाक। सदफ की क्या हैं? मैं सदफ की कुछ भी नहीं, सदफ की व्यूअर। नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा आपकी तो मैं बेटी बनाया ना आपको किरण, मैंने अच्छा अच्छा मैंने पहले भी कॉल की थी आपको। अच्छा, ठीक। मैंने कहा सदफ से ऐसे मिल रही हैं, शायद इनकी कोई रिश्तेदार हैं जो। मैं सबसे ऐसे मिलती हूँ। आपका जो आज आप जिस इशू पे बात कर रही हो, यही है मेरा बिहेव, सबके साथ ऐसे ही होता है बेटे। अच्छा अच्छा जैसे मैं सबसे जान पहचान, कराची भी रही हूँ मैं, हाँ। तकरीबन 4-5 साल कराची रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत मुझे। अच्छी दोस्ती थी लोगों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे लोग हैं कराची वाले। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, आज हम बात करें इमोशनल डाइट पर। आपको पता है कि ये भी कोई चीज़ होती है कि ये जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात मैं वही कहती हूँ कि इन चीज़ों पे हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि बस इन चीज़ों पे हम गौर नहीं कर रहे आजकल ना। हाँ, गौर नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी तो चीज़ें हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, सबका इसका ख्याल होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज़ में। अरे positive- Ignorance होनी चाहिए। पॉजिटिव रहना थोड़ा आसान हो जाएगा जब पॉजिटिव अंदर जाएगा हमारे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रही हूँ। लेकिन ये बेटे, अगर मैं देखें, मैं खुद अगर पॉजिटिव हूँ किसी के साथ, तो कोई भी आगे से किसी के बिहेव अगर होगा भी तो देखेगा कि वो पॉजिटिव है, तो फिर ठीक है। हाँ। हम भी ऐसे ही हो जाएं। सही है। तो अब से आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, इमोशनल डाइट का। तो कौन सी चीज़ें अवॉइड करेंगी? आपको पता है कि ये इससे मिलूंगी तो इसने तो इधर उधर की खबरें देनी है, फलां की बातें करनी है, तो आपने क्या करना है उस टाइम पर? आप क्या करेंगी? मज़े लेंगी बातों का या उनको कहेंगी कि यार नहीं 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 बेटे, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। अच्छा, इग्नोर करती हैं। मज़े लेने वाली बात तो नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ मज़े, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, सही है। जो लोग करते भी हैं उनको भी यही कहती हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दें, इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता ना जिंदगी में। हाँ, सही है। तो अच्छी अच्छी बात करो, अच्छी हाँ अच्छी जी, बातें बिल्कुल। सुनाओ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेटे। इन चीज़ों से इंसान का फिर एक तो देखे ना, इंसान खुद भी अपनी नज़रों से भी गिरता है, दूसरों की नज़रों से भी गिर जाता है। लेकिन आप अगले को रोक नहीं सकते ना, आप कैसे मना करें? अभी अगला बात कर रहा है। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, किसी को कहने का टाइम नहीं है। पहले दौर था ना कि कर देते थे लोग, तो अच्छा। बात मानी जाती थी। लेकिन अब तो ये है कि कोई भी नहीं, अगर किसी को नसीहत भी करनी है वो भी नहीं सुन रहा। और न्यूज़ तो ये देखती चीज़ है हैं ना, खबरें तो सुनती हैं लेकिन आप? कोशिश जारी है, अल्लाह ताला को कोशिश में कामयाब करे। सही है। न्यूज़ देखती हैं, खबरें सुनती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुनती हूँ, बहुत शौक से। अल्लाह, और कितनी पॉजिटिव खबरें होती हैं उसमें और कितनी नेगेटिव, बताइए। बहुत नेगेटिव खबरें सुनते हैं ना हम इधर नेगेटिव उधर। होती हैं, लेकिन ये है कि बस एक घर में होता है ना, मैं बस ये होता है कि पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाती हूँ। हाँ, तो कुछ ये इश्यूज जो चल रहे हैं मुल्क में चल रहे हैं, मैं वो देखना जरा पसंद नहीं करती। बस सही है। मुझे अब दुख भी होता है इन चीजों का कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए। अरे, जिन चीज़ों पे हमारा कुछ नहीं चल सकता तो वो बेकार है सुनना, देखना, पढ़ना। तो अब से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ भी सुन रहे हैं
वो भी अच्छी क्वालिटी की खबरें हैं तो सुने, वरना अवॉइड करें, क्योंकि फिर आप ही दुखेंगे, आप ही परेशान होंगे और आप ही हैरान होंगे कि पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, पूरी दुनिया का क्या होगा। तो या तो पहले स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को, फिर ऐसी खबरें सुने। एक ब्रेक ले लेते हैं। सही। यहाँ पर हम वो फ्राई करना शुरू करते हैं मोनसलवा के जो प्रॉन्स हैं, जंबो प्रॉन्स, और फिर मेरे ख्याल से वो भी ब्रेक से बस वो भी रेडी होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेक से आएंगे हम सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और टेस्ट करेंगे। स्टे विद अस। क्रैम ब्रोले। अज्जा: दूध 2 कप, चीनी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, जेलेटिन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 4 अदद। तरकीब: अंडे की जर्दी अलग करके चीनी मिक्स करें और पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब दूध डालकर चमचा चलाएं, फिर क्रीम डालकर जेलेटिन पाउडर मिक्स करें। अब रमकन को ग्रीस करके मिक्सचर को भरें और पानी की भाप पर बेक कर लें। आखिर में चीनी छिड़क कर मज़ीद बेक करें। ओलो पिज़्ज़ा। बेस के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, खमीर 1 साशे, चीनी 1 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा: पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, ग्रिल्ड चिकन आधा कप, चीज़ 1 कप, जैतून हस्बे ज़रूरत, रॉकेट लीव्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बेस के लिए तमाम अज्जा बोल में शामिल करके डो गूंदें और 2 से 3 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। फिर से रोल करके अपनी पसंद की शेप दें। उसके बाद पहले पिज़्ज़ा सॉस डालें, फिर टॉपिंग के तमाम अज्जा डाल दें। आखिर में पहले से गर्म ओवन में 30 मिनट के लिए बेक करें, यहाँ तक कि चीज़ पिघल जाए। पॉट पाए। अज्जा: पफ पेस्ट्री 1 रोल, चिकन क्यूब्स आधा किलो, गाजर 1/4 कप, कॉर्न 1/4 कप, मटर 1/4 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मक्खन 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, दूध 1 कप, मैदा 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके चिकन क्यूब्स फ्राई करें, फिर सब्जियां, चिकन पाउडर, काले मिर्च और नमक शामिल करके पानी डालें और दम पर छोड़ दें। दूसरे पैन में मक्खन पिघलाकर मैदा शामिल करें, फिर दूध और अंडा डालकर चिकन का मिक्सचर मिक्स करें। अब इसे पैन में डालकर पफ पेस्ट्री से कवर करें और गोल्डन रंग आने तक बेक कर लें। होती है प्यार की बात, जिसको भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। ओलो पिज़्ज़ा। बेस के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, खमीर 1 साशे, चीनी 1 चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा: पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, ग्रिल्ड चिकन आधा कप, चीज़ 1 कप, जैतून हस्बे ज़रूरत, रॉकेट लीव्स हस्बे ज़रूरत। lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends। वो पुडिंग होती है ना, कैरमल पुडिंग। अजी वेलकम बैक। यहाँ पर देख रहे हैं आप सारी चीज़ें सज गई हैं, तैयार कर ली हैं। वो पॉट पाए इतना आइडियल आप लोगों को हमें वो डिश मिला, डिश बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह से आप वो बिल्कुल लग रहा है कि ये इंग्लिश पॉट पाए है। उसको भी मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा पफ पेस्ट्री के साथ, और नीचे का वो जो क्रीमी मिक्सचर है वो बहुत मज़े का है, गरम गरम। इसके अलावा हमने ये मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स भी फ्राई किए, ये भी बहुत मज़े के। ट्राई किए थे? मैंने ट्राई किए, बहुत अच्छे मज़े का है। साथ में आप डिप बनाए। पिज़्ज़ा लुक सो अमेजिंगली टेस्टी। इसको मेरा ख्याल से ब्रेक के बाद ही हम कट कर सकेंगे, बट ये आप डो देखिए इसका, मैं आपको डो दिखाना चाह रही हूँ कि ये पूरा उठा लें, लिफ्ट कर लें। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा हो ना कि थोड़ा क्रिस्पी है और परफेक्ट डो बना हुआ है। अच्छा, लोग होममेड पिज़्ज़ास प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो लोग पिज़्ज़ास बहुत ऑर्डर करते हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली हर चीज़ घर की होती है, होममेड होती है, तो कितना अच्छी हाइजीन। वैसे ही क्या नाम बताया था? कैरामेल्ट। कैरामेल्ट पे जाइए, ऑर्डर कीजिए, ये आपको मज़ेदार सा पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्रेम ब्रोले की मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपने बिस्किट के साथ इसको ऐसे सर्व किया है और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है। ये जो बड़ी डिश में से मैं खा रही हूँ, ये देखें, थोड़ा सा ये और ठंडा होगा ना तो ये और सेट हो जाएगा। आई एम सो ग्लैड आपको सब अच्छा लगा। सब अच्छा, बहुत मज़े का फ्लेवर है। वो कैरामल पुडिंग जैसा होता है ना, स्वीट भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल माइल्ड इस तरह का टेस्ट होगा। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास वो किचन टॉर्च है तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? उसको हम ये कर सकते हैं, वैसे तो ये बेक होके इतना अच्छा कलर आ गया कि मुझे शुगर डाल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सॉरी। लेकिन अगर तो थोड़ा वाइटिश हो तो उसमें आप शुगर डाल के और अपने ओवन का टॉप वाला
फ्लेम ऑन कर दें तो ये इस तरह का कैरामलाइज हो जाएगा। अच्छा। और अगर आपके पास वो टॉर्च है लकीली जो आपके पास है तो वो आप शुगर डाल के थोड़ा सा 1 टेबलस्पून करके और हल्का सा उसे बर्न करते हैं तो उससे फिर आप ब्रेक करते हैं। वो चीज़ होती है कि आप उसको ब्रेक करके खाते हैं तो क्रिस्पी सा एकदम से प्रलीन जैसे बनता है, वो चीज़ आ ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है, वो शुगर से आपको थोड़ा सा शुगर से सॉफ्ट वो हार्ड एक लेयर आ जाती है। वेरी नाइस और बहुत अच्छा आज का सारी चीज़ें थी, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप वाकई में एंजॉय करेंगे। ये थोड़े से मसालेदार खानों से हट कर थे, थोड़े से इंग्लिश खाने थे और मीठा भी डिफरेंट सा था, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। हम सदफ का थैंक यू करना चाहेंगे। नादोस सैलून की तरफ से एक वाउचर है आपके लिए, थैंक यू सो मच, ताकि आप जाएँ और अपना हेयर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी करवाना है। और एनिक्स की तरफ से भाई तोहफा भी जी, बड़ी चीज़ें मिल गई हैं सदफ। सदफ लकी हमेशा ही मसाला टीवी हमेशा से ही दे आर वेरी जेनरस और बहुत अच्छा रहता है मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ। तो ये बहुत ही ये यूज़फुल था। चीज़ है। अच्छा, आज का शो हमारा कितने बजे रिपीट होगा? अच्छा, आज का शो हमारा 5 बजे ही रिपीट होगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, हम फेसबुक पे भी ये रेसिपीज़ जो है कार्ड के साथ अपलोड कर देते हैं, वो हो सकता है मंडे तक हो, ट्यूसडे तक हो, तो आप वैसे आप रिपीट शो देख लीजिएगा, लेकिन बनाएं ज़रूर। और हमारे आज के नादोस के और भी विनर्स हैं, साइमा कराची से, अस्मा ने विन किया नादोस सैलून का वाउचर, सदफ, अच्छा ठीक है, 3 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप लोग जाइए, नादोस सैलून के वाउचर्स आपको मिल जाएंगे और एंजॉय कीजिए। और मैं एंजॉय करती हूँ ये क्रीम रोल है आज के लिए, और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक वॉच कीजिए कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। कोशिश कीजिए हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने अंदर लें, अपने माइंड को दें, ताकि अच्छी सोच आपकी क्रिएट हो और कम मेहनत करना पड़े पॉजिटिव थिंकिंग में। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड।